हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोदी मीडिया ने अपना गोदी सर्वे का खेल शुरू कर दिया। रिपब्लिक भारत, उससे उम्मीद तो वैसे बिल्कुल नहीं की जा सकती कि रिपब्लिक भारत कहीं से भी कोई सच सबके सामने रखे। वो पूरी तरह से ये गोदी मीडिया के जो सर्वे अब निकल करके सामने आएंगे, ये केवल और केवल 160 करोड़ रुपए 160 करोड़ रुपए का जो चढ़ावा चढ़ा है उसके बलबूते पर ये सर्वे सामने आएंगे। जिसको जितना चढ़ावा चढ़ा है उसका उतना सर्वे मजबूत होगा, क्योंकि ये खबरें हमने आपको पहले ही दिखाई थी। आंकड़ा आपको एक बार फिर से देख लीजिए। नेटवर्क 18 को 28 करोड़ रुपए मिले हैं, जी न्यूज को 23 करोड़ मिले हैं, एबीपी न्यूज को 18 करोड़ मिले हैं, इंडिया टुडे को 10 करोड़ मिले हैं, रिपब्लिक मीडिया को 9 करोड़, आईटीवी को 7 करोड़ और टाइम्स ग्रुप को 5 करोड़। तो हमने पहले से आपको आंकड़ा दिखा रखा है। अब रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी का चैनल, सर्वे लेकर के आ गया। सर्वे लेकर के आ गया कि उत्तर प्रदेश में कौन लोकप्रिय है, कौन कहां पर, कौन पीछे, कौन आगे। ये सर्वे लेके आए। ये क्या पूछा इन्होंने सवाल? यूपी को योगी का काम पसंद है, पहले ही टैगलाइन दे दिया इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने सवाल पूछा कि 2022 के चुनाव में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? 43% योगी आदित्यनाथ, 21% मायावती, 20% यहां पर अखिलेश यादव, 14% प्रियंका गांधी, बाकी अन्य है। यहां पर भी इन्होंने खेला कर दिया। चलिए, आपने गोदी मीडिया है, ठीक है, मान लिया, तो उसमें 43% आपने योगी आदित्यनाथ को दिखाया सो दिखाया। उसके बाद में भी इन्होंने मायावती जी को, देखिए मायावती जी का ये साफ बिल्कुल यहां पर इस चुनाव में अगर कोई भी ग्राउंड पे बात करेगा तो कांग्रेस हो चाहे मायावती जी हो, इनका इस बार के चुनाव में अभी तक का अगर देखिए, आगे चुनाव हो सकता है पलट जाए, क्या हो क्या नहीं हो, किसके साथ में किसका गठबंधन हो, वो कह नहीं सकते। लेकिन अगर आज की तारीख में देखें तो आज की तारीख में दो ही पार्टियां हैं, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। इन दोनों के बीच में ही टक्कर है, इन दोनों के बीच में ही मुकाबला है। दोनों में ही लोग चर्चा में है कि हाँ, इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उत्तर प्रदेश में इन्हीं दोनों चेहरों की चर्चा है, या तो अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ। उसके अलावा मायावती के नाम पर केवल आपको बीएसपी के समर्थक मिलेंगे। कांग्रेस के नाम पर अगर प्रियंका गांधी कोई कह रहा है तो वो भी कांग्रेस का समर्थक कह रहा है। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए दोनों पार्टियों के नेताओं को। ये सच है। हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ लोग कुछ कहें, लेकिन सच यही है। अब इन्होंने खेला ये किया कि अखिलेश यादव से मायावती को ऊपर दिखा दिया, ताकि वोट का जो बंटवारा है वो होता रहे। मायावती जी की जो पावर है उसको बरकरार रखा जाए। ये कहीं से ना दिखाया जाए कि मायावती जो है वो खेल में नहीं है। ये दिखाया जाए कि मायावती खेल में है और मायावती जी को भी वोट मिले। जितना ज्यादा वोट मायावती जी को मिलेगा उतना अखिलेश का नुकसान होगा। बीजेपी की ये रणनीति है और इसीलिए जो है वो खास करके इस सर्वे में आगे दिखाया गया। दूसरा आप देख लीजिए, ये सवाल ये पूछा गया कि अगर आज के अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो कितने वोट किसको मिलेंगे और कितनी सीटें मिलेंगी। अब इसमें देखिए, मायावती जी को इन्होंने कहा है कि 18% सीटें आएंगी 22 से 32। अखिलेश यादव को 24% सीटें आएंगी 57 से 60। बीजेपी योगी आदित्यनाथ को इन्होंने कहा है कि 43% वो लोग वोट करेंगे, 278 से 288। और कांग्रेस को 4% लोग वोट करेंगे, 4 से 14। अदर में 6 और 5 इन्होंने रखा है। अब देखिए, यहां पर भी खेल कर दिया है। यहां पर भी खेल ये कर दिया है कि अखिलेश यादव को महज 50-60 सीट वाला आदमी बताया कि अखिलेश यादव के कुछ वो नहीं है, 50-60 सीट आ रही है। मायावती जी को 20-30 सीटों पर समेट दिया है। ये 20-30 सीट मायावती की है, 50-60 अखिलेश यादव की है। बाकी सुपड़ा साफ है। कांग्रेस की तो 4-5 अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कुछ नहीं है। ये है इनका सर्वे। दूसरा आप देख लीजिए आगे क्या कहते हैं। ये इन्होंने कहा कि ओवैसी का कितना फैक्टर रहेगा। अब ओवैसी का फैक्टर रहेगा 26% कहते हैं कि हाँ बहुत बड़ा फैक्टर है, 32% कहते हैं कि हाँ प्रभाव रहेगा, जबकि 37% लोग कहते हैं कि नहीं कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा। ये 37% लोग कहते हैं। तो करीब करीब जो है 58% लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर दोनों को मिला दे, 26 और 32 इनको मिला दे, तो 58% लोग इस बात को कह रहे हैं। जबकि ओवैसी की एक सीट नहीं आई थी। कांग्रेस बेशक से खत्म हो, लेकिन कांग्रेस का जनाधार भी ओवैसी से ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस कोई फैक्टर रहेगी, प्रियंका गांधी कोई फैक्टर रहेगी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हवा कैसे दी जा रही, किसको दी जा रही, आप समझ लीजिए। दूसरा, इसके बाद में इन्होंने बात किया है कि महिला सुरक्षा के लिए कौन बेहतर है। योगी आदित्यनाथ 52%, मायावती 34%, अखिलेश यादव 12%। अब मायावती जी को इन्होंने 34% बताया, अखिलेश को 12, जबकि 52% दिखाया है योगी आदित्यनाथ को। हाथरस में क्या हुआ सबने देखा, सोनभद्र में क्या हुआ सबने देखा, किस तरह से महिलाओं क्या, लखनऊ में सीए के प्रोटेस्ट कर रही जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके साथ में आधी रात को क्या हुआ वो सबने देखा।
तो ये सवाल अपने आप में वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद में इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की वो ये 2022 में सबसे अहम बात क्या होगी, मुद्दा क्या होगा। तो मुद्दा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार मुद्दा होगा, यानी योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, मायावती जी, अखिलेश यादव, ये मुद्दा होगा, चेहरा मुद्दा होगा। दूसरा कह रहे हैं कि सरकार का काम मुद्दा होगा। तीसरा ये कह रहे हैं 10% की पार्टी मुद्दा है, और ध्रुवीकरण होगा 9% कह रहे हैं। जबकि उल्टा करके देखें तो शायद वही होगा, ध्रुवीकरण ही यहां पर खेल रचेगा कि ध्रुवीकरण कितना हो पाता है, सबसे बड़ी बात ये। इसके बाद में इन्होंने कहा कि दलितों की सबसे बड़ी पार्टी कौन है। यहां पर भी अब देखिए, मायावती जी को पहले इन्होंने हवा दिया, लेकिन जहां पर मायावती जी की भी हवा निकालनी है वहां पर वो निकाल दी। इन्होंने कहा कि मायावती जी 45%, मायावती जी को दलितों के लिए पहली पसंद बताया, लेकिन साथ ही साथ हवा भी निकाल दी कि 43% वोट तो बीजेपी के पास है दलितों के, यानी मायावती जी का भी कोई फैक्टर नहीं है, ये उनको नकार दिया। तो 2% के केवल डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। तो और कांग्रेस और एसपी के कहीं पर कोई गिनती नहीं है, 4% है। ब्राह्मण क्या नाराज हैं, अब यहां पर फिर दोबारा खेला किया इन्होंने कहा कि 14% जो है, हाँ वो ब्राह्मण तो नाराज है, 14% इस बात को मानते हैं, कुछ हद तक सहमत है 62% इस बात को मानते हैं, जबकि बिल्कुल सहमत नहीं है वो 62% लोग कहते हैं। कुछ हद तक सहमत है वो 22% है, जबकि बिल्कुल सहमत नहीं है वो 62% है। यानी पूरी तरह से ब्राह्मण जो है वो खुश है। जबकि ब्राह्मण के दूसरे नेताओं को आप लेकर के आ रहे हैं, जतिन प्रसाद आपको किराए के नेता लेकर के आने पड़े हैं, वो कब तक रहेंगे कब तक जाएंगे कोई नहीं कह सकता। दूसरा इन्होंने जो है वो सर्वे किया, उस सर्वे में एक बात और आप देख लीजिए, आप ये देखिए साक्षी महाराज जो है वो क्या कह रहे हैं। साक्षी महाराज का जो है वो, साक्षी महाराज ने जो सर्वे दिखाया है उसमें कह रहे हैं 46% योगी आदित्यनाथ पसंद है, 22% अखिलेश यादव, 14% प्रियंका गांधी और 28% जो है वो मायावती। यहां पर भी मायावती जो है वो अखिलेश से ज्यादा पसंद है। क्या आप बताइए, सच में ईमानदारी से आप किसी भी पार्टी के नेता हो, क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच में टक्कर है? क्या आपको लग रहा है कि मायावती जी और योगी आदित्यनाथ के बीच में टक्कर है? ये एक सवाल आपके लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका जो गणित है, इनका गणित ये कहता है कि 110%, अगर इन सबको जोड़ लें 46, 22, 14 और 28, अगर इसको जोड़ लें साक्षी महाराज के, तो फिर ये 110 बन जाता है। अब ये बताइए 110% लोगों में कहां पर सर्वे होता है? सर्वे तो 100% लोगों पर ही होता है ना। लेकिन वही है ना कि ये इनकी बुद्धि कितनी है, इनका IQ लेवल कितना है, ये कितने पानी में है, ये खुद दिखा देते हैं और फिर काम ऐसे करते हैं, इनको खुद से शर्म से पानी होना पड़ता है। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि ये गोदी मीडिया के तमाम सर्वे अब इसी तरह से धीरे धीरे एक एक करके आएंगे। क्या टीवी पर जो चकाचौंध दिखाई जा रही है, क्या उससे उत्तर प्रदेश की जनता प्रभावित होगी? इस उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो खास करके जवाब दें। क्या आपको जो दिखाया जा रहा है कि 46% अखिलेश योगी आदित्यनाथ है और उनकी टक्कर में कोई नहीं है, क्या आपको लग रहा है कि ये इससे आपके मन के अंदर कोई एक आधार बन रहा है? हालांकि जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट धीरे धीरे अभी हम सुन रहे हैं, अभी हम जाकर के दिखाएंगे भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको, लेकिन जो सुनाई अभी दे रहा है कि अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ का मुकाबला है और कड़ी टक्कर दिए हुए। और अगर कड़ी टक्कर नहीं होती तो योगी आदित्यनाथ की बार बार दिल्ली बैठ के नहीं होती। इस बात को आप समझिए, बैठ के दिल्ली तभी हो रही है क्योंकि पार्टी खुद मान रही है, बीजेपी खुद के सर्वे में कहता है कि उसकी 100 सीटें नहीं आ रही है, और यहां पर रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी का चैनल 288 सीटें दे रहा है। खुद से देख लीजिए। सवाल यही है कि क्या टीवी पर दिखाए जा रहे इन फर्जी सर्वे से लोग प्रभावित हो रहे हैं? क्या इन फर्जी सर्वों की जो सच्चाई है क्या वो जनता को मालूम नहीं है? आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इन फर्जी सर्वे की सच्चाई पता चल सके और लोगों को पता चले कि हकीकत में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसके बीच में मुकाबला है, किसके बीच में नहीं है। इस सर्वे को लेकर के और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।